हुसैनपुर गांव का ये उत्क्रमिक मध्य विद्यालय है। सीधे भाषा में कहें तो हाई स्कूल है। 10 तक की पढ़ाई होती है। पढ़ाई क्या होती है आपको पीछे दिख रहा होगा। फिलहाल कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन ऐसा नियम है कि शिक्षकों को और यहाँ के प्राचार्य को यहाँ पे आना है। बात करते हैं, यहाँ पे कुछ ग्रामीणों का फ़ोन आया था, उनका शिकायत है। उनकी शिकायत ये है कि स्कूल में भयानक तरीके से अनियमितता बढ़ती जा रही है। हालांकि आज तयशुदा तारीख थी, जिनके खिलाफ शिकायत है उनका भी मौजूद होना जरूरी था। उन्हीं के कहने पे हमें बुलाया गया है, लेकिन आज वो खुद अनुपस्थित हैं। कारण स्पष्ट नहीं है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उन ग्रामीणों से सीधे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर इस स्कूल में क्या अनियमितताएं हैं। क्योंकि ये जो आरोप है, पैसे का गबन सामने आया है। बाउंड्री वाल टूट गई है, जो आपको दिखा चुके हैं। इसके अलावा जो आपको इमारत है वो जर्जर हो रही है। गेट में ताले बंद हैं, मकड़ियों के जाले लगे हैं। जो किचन रूम है उनका भी हालत बहुत ख़राब है। तो कहने की बात यह है कि जो भी यहाँ की व्यवस्था है और जो उनके जिम्मेदार लोग हैं, उनकी अनुपस्थिति, पैसों का गबन और ग्रामीणों के कहने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना, ये तमाम आरोप है ग्रामीणों के, जिस पर हम ग्रामीणों से खास विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सर, अपना परिचय दीजिए आप पहले तो। हम पूर्व मुखिया प्रतिनिधि सुनील कुमार। ग्रामीणों द्वारा पता चला जो यहाँ के जो एचएम हैं वो बड़े पैमाने पर सरकारी राशि का, विद्यालय का जो विकास राशि का गमन किए हैं। नाम क्या है एचएम का? शिवशंकर जी। और एक मैडम भी हैं, उनके साथ निधि कुमारी। दोनों आदमी मिलके जो भी विद्यालय का विकास का जो राशि था उसको दोनों आदमी ने निकाल कर बंदर बांट लिया है। बड़े पैमाने पर इस विद्यालय में अनियमितता है, वित्तीय अनियमितता है। कोरोना लॉकडाउन सरकार के आदेशानुसार विद्यालय बंद होने के बाद भी हेडमास्टर को अपने विद्यालय में रहना है, लेकिन हमारे एचएम साहब का इस कदर मनमानी है, जो नियम कानून को ठेंगा दिखाते हुए वो विद्यालय में किस समय असमय आना, चले जाना, हाजिरी बना के अपना चले जाना। उनके मतलब विद्यालय के प्रधानाध्यापक होने के नाते उनको वो अपने कार्य के मतलब निर्वहन में बहुत ही ढीले हैं। उन पर बहुत सारा गंभीर आरोप है। विद्यालय का जो विकास का पैसा है, तमाम पैसों को लूट खोस कर वो अपना निजी कामों में खर्च करते हैं। और विद्यालय में शौचालय से लेकर जो भी रख रखाव है, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। जो इससे जाहिर होता है ये प्रधानाध्यापक साहब द्वारा मतलब वित्तीय अनियमितता का आरोप सही प्रतीत होता है। उन्हें सरकारी राशि का गमन किया है। एक मिनट, आप नाम बताइएगा। मेरा नाम लक्ष्मण पासवान हुआ। गार्जियन है आप यहाँ के? जी हाँ। ये बताइए कि यहाँ पे कभी आप आते हैं, प्रधानाध्यापक से कोई काम पड़ जाए अचानक स्कूल से रिलेटेड, मिलते हैं? जी नहीं। इसके पहले शिकायत कभी की है आप इसके? बहुत गांव कई बार हम लोग मिल करके यहाँ पर जाए। एक दिन मिले थे, जिस दिन बैठक हुआ था, तो हुआ था आज का डेट 30 तारीख को बुधवार को दिया गया था जो हम रहेंगे। प्रधानाध्यापक से कभी बात हुई है? क्या कहना है उनका इस शिकायत पे? वो तो मैंने उस दिन गछिन है जो हमने 70,000 रुपया निकाला है। जी हाँ, ग्रामीण के सामने में 70,000 रुपया निकाल के 45,000 रुपया निधि कुमारी को दिए हैं और 25,000 रुपया अपने रखे हैं। वो पब्लिक के सामने गछिन है, वो पब्लिक के सामने उन्होंने हाँ बोला है ये बात। तो गबन के साथ दादागिरी भी। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, कुछ शिक्षिकाएं मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। आप यहाँ की शिक्षिका हैं मैम? जी, पूनम कुमारी। कब से यहाँ काम कर रहे हैं? हम 2007 से हैं। 2007 से इसी स्कूल में हैं? इसी स्कूल में हैं। जो आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण, उसमें कितनी सच्चाई दिख रही है? अब देखिए, वित्तीय तो हम लोगों के जानकारी में कुछ है ही नहीं। ये लोग से सुने हैं तो जान रहे हैं। जब कोई प्राचार्य खुद पब्लिक के सामने ये कहता है कि हम गबन किए हैं, 10 लोग अगर इस बात के पीछे कह रहे हैं, तो लगता है क्या? उस रोज हम उपस्थित नहीं थे, ये लोग बताएं, हम उस रोज छुट्टी में थे। उपस्थिति को लेकर आप दावपेच है यहाँ पे, क्या सीन है? मतलब कि लोग आते हैं, हाजिरी बना के चले जाते हैं, ग्रामीणों को लेकर क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं रहा है। जब बच्चा रहता है तो, अभी बच्चे नहीं हैं तो आए, कभी कोई काम वैसा अर्जेंट है उनको तो चले जाते हैं। कितने दिन से कौन नहीं आया? नहीं, अभी तो छुट्टी में है वो लोग। कब से कब तक? अभी वो लोग 27 तो संडे था, 28 से 31 तक 2 आदमी हैं। जयलाल पासवान हुए और एक जयप्रकाश प्रभाकर हैं, और शिवशंकर जी जो मेरे हेड सर हुए वो हैं आपको 27 संडे था, 28, 29, 30। कितने शिक्षक है स्कूल में कुल? 6 हैं। 6 में से कितने एब्सेंट हैं?
एब्सेंट कोई नहीं है, छुट्टी में है, कितने छुट्टी पे है, 3 है अभी, और एक शिक्षिका प्रतिनियोजित है बीआरसी में, और 2 हम लोग प्रेजेंट है। मतलब 6 में से 3 50% शिक्षक छुट्टी पे चल रहे हैं। छुट्टी पे है। वो तो सरकारी अनुमति होगी तभी तो शिफ्ट हुए होंगे ना। नाम बताइए। मैं चंदा कुमारी। आप यहाँ कब से हैं? 2005 से हैं। ग्रामीणों का आरोप कितना आप सही करा रहे हैं, कितना झूठ? ये सो तो हम उस दिन हम भी छुट्टिए में थे, लोग आए कौन थे। था फिर स्कूल में? जलाल जी थे और शिवशंकर प्रसाद खुद थे। 2 आदमी जी थे हाँ। स्कूल में। 24 तक हम छुट्टी में थे, फिर 26 के आए तो फिर ये लोग थे, और उसके बाद ये लोग के यहाँ बात हो रही थी, हम दोनों आदमी वहाँ बैठे हुए थे, वो बोले शायद कि हम आएंगे बुध को, और आज आए नहीं। पर मैम हम स्कूल में घूम रहे हैं अभी, आप भी हैं, दोनों हैं, हालत हम लोग को भी दिख रही है। जो गबन का आरोप, ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने खुद कहा है कि इतने 1000 रुपए का जो गबन हुआ है, स्कूल की हालत भी दिख रही है, फंड तो आता ही होगा। हाँ, फंड तो आते रहता है, लेकिन इसकी वित्तीय को जानकारी हम लोग को है नहीं गबन कि आपकी कितना- अपनी मजबूरी है, समझ रहे हैं, लेकिन जो फंड आता है उस हिसाब से स्कूल का रख रखाव आपको लग रहा है? नहीं, ये तो नहीं लग रहा ना। ठीक है, और भी ग्रामीण है हमारे साथ। सर नाम बताइए अपना। शंकर पासवान आरोप लगा रहे हैं जी, गबन का, जी, अनुपस्थिति का, जी, और वित्तीय रखरखाव जो भी है इसका। एकदम 100% एकदम सही है सही है जी, एकदम बिल्कुल सही है प्रधानाध्यापक साहब की कोई बात हुई है वैसे? जी हाँ, हुई है। क्या बोलते हैं? वो आज का टाइम लिए थे वार्ता करने के लिए ग्रामीण से। सुबह से फोन पे बात हुई है उनसे? जी नहीं, स्विच ऑफ है, उन्होंने कहा कि स्विच मैं ऑफ बंगाल है। जा रहा हूँ कलकत्ता। और कौन थे उस दिन जिस दिन बात उन्होंने ये कबूला, समाज था। जिस दिन उन्होंने कबूला? तीनों शिक्षक थे, कौन कौन? जयलाल जी भी थे, जयप्रकाश जी भी थे, और शिवशंकर जी भी थे, वो मैडम साहब भी थे, ये भी मैडम साहब थी। और वो कहे कि हम बुधवार के दिन, मैडम तो करी कि नहीं थी? उस जिस दिन वार्ता हुआ 26 तारीख के, हाँ, उसी दिन हुआ है कि हम बुध के दिन पूरे ग्रामीण के सामने जो भी गलती हुआ है, का हुआ नहीं हुआ है, पैसा है, मैंने वापस कर दूंगा। हम लोग वाली बात कब स्वीकारी उन्होंने कि हाँ, 26 इतना पैसा का? 26 के। आप बताइए। हाँ, हेलो देवेंद्र पासवान। हाँ, मैं कब बोल- सकारा उन्होंने कि उन्होंने 26 तारीख को ये बात को जब हम पूरे ग्रामीण जो पारित किए, चाहे खोजबीन किए, तो उन्होंने कहा कि हमने 35,000 रुपया लिया है, 45,000 रुपया लिया, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बुधवार को हम कलकत्ता जा रहे हैं भतीजी के अगुवाई करने। तो उस समय हम लोग कहा कि तो ठीक है, 2-3 दिन में कोई तरह की गड़बड़ी है, हम लोग शांत रहे। लिया या गबन किया? लिया, गमन किया, टोटल। लिया और गबन क्या फर्क है ना? लिया मतलब फंड आया हुआ है, खर्च नहीं। हाँ, तब ना खर्च नहीं किया, जबकि बांट दिया रिपेयरिंग पैसा भी। हाँ, पैसा का क्या बोला कि निधि कुमारी जो हाई स्कूल के टीचर यहाँ जो है 45,000 रुपया लिया, हम 25,000 रुपया लिया। हम कहे तो उस आता है फंक्शन के लिए स्कूल में, तो आपने ना रिपेयरिंग कराया, ना एंटिंग पेंटिंग कराया, तो पैसा क्या किए सो बताइए। उस दिन हमारा ग्रामीण जो है उसको 2-4 थप्पड़ मारता भी, लेकिन बर्दाश्त करके हम ग्रामीणों ने कह दिया कि बुधवार को आप कह रहे हैं तो बुधवार का ही सब होगा, लेकिन बुधवार को भी आए। कौन सा समारोह था जी, कोई समारोह था ना, बता रहे हैं कि डेंटिंग पेंटिंग के लिए? ऐसा? ना जैसे स्कूल के मरम्मत के डेंटिंग लिए। पेंटिंग मरम्मत। गबन का जिस दिन बात बोले कि इतना पैसा आया है, गबन अभी नहीं बोल सकते, हाँ। लेकिन अगर इतना पैसा आया है जो खर्च नहीं किए हैं, हाँ, जब वो स्वीकार है, कौन कौन लोग था वहाँ? मतलब पूरा जो भी अवेलेबल है समूचे आदमी, हाँ सबको। आप सब लोग थे उस दिन? निश्चित। ठीक है, नाम बताइएगा अपना। राम इकबाल पासवान। खड़े हो जाइए, इधर आ जाइए। प्रिंसिपल के बारे में क्या है, नाम क्या है प्रिंसिपल जी का? उनका नाम शिवशंकर प्रसाद हुआ। क्या बोलना है आपको उनके बारे में? उनके बारे में यही बोलना है कि वो कहें कि हाँ हम इतना पैसा आया है और 40,000 रुपया निधि ले लिए, 35,000 और 25,000 हम ले लिए। क्या करेंगे लेके, मतलब कुछ आगे? आगे कोई बातचीत नहीं, काम का कोई बातचीत नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग कहें कि नहीं भाई, आपको मतलब सोमवार को आप डेट रखिए, आप बात कीजिए, ये सारा लोग अपना दुख आपका समझ लेगा, इसी पर बात खत्म हम लोग कर देंगे। लेकिन ये क्या काम किए हैं कि आने से पहले कल है छुट्टी मार के, और हम लोग जान भी नहीं दिन है। है बुधवार, ठीक है, सोमवार को बैठक थी, डेट आगे बढ़ाए और आज खुद नहीं आए हैं, सुबह से मोबाइल ऑफ है, ठीक। अब इसी से सोच तो हाँ, नाम बता दीजिए आप। शत्रुघ्न पासवान। जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं उस पे आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? अब क्या जोड़े सर, सही बतला रहा है सब।
कोई गलत नहीं। हाँ हम सही बतला रहे हैं, कोई में आती नहीं है। कहते हैं जो जिसको करना हो जहाँ जाना है जाइए, ऐसा बोलते हैं। हाँ ऐसा बोलते हैं, जहाँ जाना है जाइए। कहा 75,000 में कहा आप लोग जो बोल रहे हैं सब ऑन एकदम हाँ एकदम सही बात है। यहाँ तक उनका कहना है कि ठीक है, तो जिसको जो करना है कर ले, ऐसा ग्रामीणों ने कहा है कि प्रधानाध्यापक सीधे तौर पे कहते हैं। और एक बात और, बात ये है, एक बात कि छोड़ जात का मोहल्ला है, कि छोड़ जात के यहाँ विद्यालय है, तो हम लोग घपला करेंगे। कहा है फिर से कहा कि छोड़ जात के मोहल्ला है, दुसात से मार के कि यहाँ का लड़का को हम काहे पढ़ावेंगे ऐसे वैसे। वो बोला जो कि सारा समाज हमारा उस दिन जुटा हुआ था, तो ऐसा भी बोला हम कि तू कौन बड़का जाता तेरा, हम सब इस्तेमाल मैंने किया इस बात की बात को सहमत हो रहे हैं। हाँ सब सही कोई बात है। अब थे से उसे में हम लोग भी थे। जाति सूचक बोला दुसात के लड़का जाति शिक्षक बोली है बात। बोला था सर दुसात के लड़का मत पढ़ाओ, बोलो मत पढ़ाओ। हाँ दुसात के लड़का को मत पढ़ाओ जी, दुसात के लड़का को मत पढ़ाओ, जो करना है कर लो। और बाकी तो आपको सामने दिख रहा है। स्कूल की हालत आपको हम दिखा चुके हैं। बैकवर्ड इलाका है, और बैकवर्ड इलाके में एक शिक्षक जो ऊंची जाति से आते हैं, उनका ये कहना क्या संदेश देता है बच्चों की प्रवृत्ति पे। स्कूल खुल जाएगी वो अलग बात है, स्कूल में व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी वो भी अलग बात है, लेकिन ये मानसिकता ये कहाँ तक लेके जाएगी और उसका क्या असर आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपने देखा स्कूल की हालत, आपने लोगों का गुस्सा देखा। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अगर जो अधिकारी से देख रहे हैं इसके खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि चैलेंज है कि जो करना है कर लीजिए। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। ये जहां हम खड़े हैं हुसैनपुर गांव का राजकीयकृत प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय है। +2 की पढ़ाई होती है। क्या सीधे सीधे बताएं तो जो स्कूल का भी हम आपको दिखा के आए हैं उसका दूसरा पार्ट 2 जो 10वीं के ऊपर की यहाँ पढ़ाई होती है। गबन का आरोप दोनों जगहों से है, धांधली दोनों जगह पे है, अनियमितताएं दोनों जगह पे दिखी है। जैसा कि आपको हमने चापाकल दिखाया है कि चापाकल वहाँ पे 40 फीट पे गाड़ा गया है। 40 फीट पे आज गांव के लोगों का चापाकल नहीं होता, ऐसा पानी है, उसका पीने लायक होता है, आर्सेनिक युक्त पानी होता है जो बच्चों को नुकसान करता है। उनके लिए 40 फीट का चापाकल गाड़ा गया है। एक समरसेबल है जो पता नहीं कब गाड़ा गया, अभी बदहाल हालत में पड़ा हुआ है। स्कूल पीछे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कायदे से एक शिक्षक का उपस्थित होना जरूरी था, एक शिक्षक का यहाँ होना जरूरी था। ताला लगा है। ग्रामीण हमारे साथ कुछ मौजूद है जिनसे सीधे बात करते हैं और बताते हैं आपको कि वो उसी का जो दूसरा पार्ट है उसकी क्या स्थिति है। तो सर आप वहाँ भी थे, यहाँ बताइए कि ये इंटर स्कूल है एक तरह से, इसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2, तो उसमें जो है क्या आपको इसमें बदहाली दिखी कि आपने हम लोग को बुलाया? बदहाली तो इस कदर है, यहाँ के जो इंचार्ज हैं, हेडमास्टर हैं, उनका क्रियाकलाप मतलब इस तरह से संदेहास्पद है। जो 40 फीट पर चापाकल उन्होंने करवाया है, जो सरकार का दिशा निर्देश है जो बच्चों को स्वास्थ्य के लिए आर्सेनिक मुक्त पानी देना है, लेकिन हमारे यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, हेडमास्टर हैं, इस विद्यालय के जो गार्जियन हैं, वो ऐसा पानी की व्यवस्था कराए हैं जो यहाँ के बच्चा सब बीमार पड़ जाए। वही मैं कह रहा हूँ, करोड़ों की लागत से बना हुआ है, मधुमक्खी का छत्ता वहाँ लग गया है। साफ सफाई होती कि नहीं स्कूल में? कुछ नहीं होता है यहाँ। लॉकडाउन में सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से बच्चे को नहीं आना था, विद्यालय बंद था, लेकिन तो भी इस विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं, जो भी टीचर हैं, उनको विद्यालय में आके प्रतिदिन उपस्थित रहना है, इस विद्यालय का रख रखाव देख रेख सुनिश्चित करना था। लेकिन नियम कानून को ताक पर रखते हुए, मनमानी करते हुए ये लोग मतलब सरकारी राशि का गबन के साथ साथ मनमानी भी करते हैं और कहते हैं जहां जिसको जाना है जाओ, हमको जो मन करेगा वो हम करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि गबन दिख रहा है, एक छोटा सा हिसाब है कि एक स्कूल में इतना घपला तो 2 स्कूल में कितना घपला, तो घपला ही दिख रहा है आपको। पीछे कल की हालत दिख गई, हैंडपंप का हालत दिख गया, मधुमक्खी का छत्ता आपको हमने दिखा दिया, स्कूल पे ताले लगे हैं, लाइट जल रही है, उसे भी बंद करने वाला कोई नहीं है। तो कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि जो भी अधिकारी इसको देख रहे हैं, अगर उनको संज्ञान लेना बनता है तो जल्द से जल्द कार्रवाई करें, या फिर जो भी इसकी उचित कार्रवाई होती है ग्रामीणों की एक समस्या है उसे दूर करें, ताकि उनको कुछ रिलीफ हो कि स्कूल जल्दी खुलेंगे, बच्चे आएंगे, और बच्चे आए तो इस उम्मीद में आए कि यहाँ पे उनका भविष्य बेहतर हो, ना कि और ख़राब हो।